पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री सन 1980 से जो पहले की फिल्में हैं, अगर हम उनके ऊपर नज़र डालें तो हमें फिल्म में ड्रामा, ट्रेजेडी, सस्पेंस, रोमांस, एक्शन से भरपूर फिल्में आपको मिलेंगी, जिसके अंदर आपको कहानी भी नज़र आएगी। आपको लगेगा कि हाँ, जिस धरती ने टक्का जमया और धरती ते टक्के दी बहन दा वार भी जमेगा। हमने कोई फिल्म देखी, अगर हम आज भी वो फिल्में देखते हैं तो भी हमें वो फिल्में बहुत अच्छी और म्यारी नज़र आती हैं। उसमें आप अपनी फैमिली के साथ, पूरी फैमिली के साथ वो फिल्में बैठकर आप अपने घर में अपनी बहन बेटियों के साथ बैठकर देख सकते हैं। क्या उस ज़माने में लोग कोई आसमान से आए थे या वो कई और फरिश्ते थे जो फिल्में बनाते थे? आपको उसमें उस ज़माने में जो डायरेक्टर मिलेंगे, बेहतरीन डायरेक्टर, बेहतरीन म्यूजिशियन, बेहतरीन कैमरामैन, बेहतरीन, हर चीज़ परफेक्ट होती थी। सिनेमा हाउस हमारे फुल जाते थे, हाउस फुल रहता था। अगर हम थोड़ी सी इन फिल्मों पे नज़र डालें तो ये बेहतरीन फिल्में हुआ करती थी। पूरी रात लाइन में लगकर लोग सिनेमा हॉल के ऊपर लाइनें लगती थी और लोग फिल्म देखने जाते थे। मगर जैसे ही सन 1980 से हमने क्रॉस किया और हम 2000 तक पहुँचे, उसके बाद जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री का जो हशर नशर हुआ है, लंदन का टिकट कटवा, बकवास मकवा, कोई बकवास करने की जरूरत नहीं। आइंदा तुम अपनी भाभी को तंग नहीं करो। कैसे? मैं चलता हूँ। खुदा की कसम तुम पे इतना गुस्सा आ रहा है। कराची से जब फिल्म इंडस्ट्री लाहौर पहुंची और आहिस्ता आहिस्ता सारे अदाकार लाहौर की तरफ कन्वर्ट हो गए और लाहौर वालों ने जो हमारी फिल्म का, जो सिनेमा हॉलों का, जो हमारे पर्दे का बुरा असर किया, बेड़ा गर्क किया। सैयद नूर की जब नज़र इस फिल्म इंडस्ट्री पे पड़ी, जब से इस फिल्म इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क हो गया। बस वो अपनी तारीफ़ें सुनते थे साहब, फिल्म बना दिया करते थे। एक्शन, ना मालूम एक्शन, उनको बेचारों को फिल्म का पता ही नहीं था कि फिल्म कैसे बनती है। कैमरा मैनिंग बिल्कुल बेकार, बिल्कुल बकवास। और जो आज के दौर में फिल्म बन रही है उसके बारे में ज़रा सा हम तबसरा कर लेते हैं। अब ये हमारी न्यू फिल्में हैं, कराची में बन रही हैं, कुछ लाहौर में बन रही हैं, कुछ इस्लामाबाद में बन रही हैं। इन लोगों को आप ज़रा देख लीजिए और इनके पहनावे देख लीजिए, इनकी कैमरा मैनिंग देख लीजिए, इनकी कहानियाँ देख लीजिए। सारी कहानियाँ ये चरबा, दूसरे मुल्कों की कहानियाँ चुराई हुई, कुछ हिंदुस्तान की कहानियाँ चुराते हैं ये लोग। म्यूज़िक तक तो ये कहीं और का चुरा कर, और ना कपड़े पहनने की तमीज़ है, ना डायलॉग बोलने की तमीज़ है, ना किसी को कैमरा मैनिंग आती है, बस उठाकर फिल्म बना लेते हैं। अबे भाई, तुम्हारे बस का काम नहीं, तुम मत करो, किसी और को दे दो, शायद वो काम अच्छा कर ले। अब इन जैसी फिल्में बनेंगी ना, हम अपनी फैमिली के साथ बैठकर देखने वाली फिल्म नहीं होती। इस तरह के वाहियात डांस, इस तरह के वाहियात डायलॉग, इतनी बुरी फाइटिंग्स, ना इमोशन होता है, ना सस्पेंस होता है। एक तो ये हर फिल्म में इश्क को मोहब्बत, इश्क को मोहब्बत, इश्क को मोहब्बत। अभी तक इनसे इश्क और मोहब्बत नहीं छूट रहा। इनके पास ना तो कोई टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई बात होती है, ना कंप्यूटर के ऊपर कोई बात होती है, ना कोई साइंसी बात होती है। आगे आने वाली नस्लों के लिए कोई ऐसी पैगाम, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो मैं लाहौर ले जाऊंगी, मैं लाहौर नहीं जाऊंगी, मैं मुल्तान नहीं जाऊंगी, मैं पेशावर नहीं जाऊंगी। मौला जट ख़त्म नहीं हो रहा आज तक हमारी इंडस्ट्री से। वो मौला जट ही चले आ रहे हैं, वो नूरी नत ख़त्म नहीं हो रहा। एक तो गुज्जर नाम के ऊपर इतनी फिल्में इन लोगों ने बना दी, अल्लाह माफ़ करे, कि वो गुज्जर भी शर्माता हो कि भाई मैं, अब देखें लंदन जाना है इनको, किसी को लंदन की बना दी इन्होंने। फिल्में लंदन की बनाते हैं, पहनावे पाकिस्तान के बनाते हैं और बाहर जाके फिल्म बनाते हैं। वहाँ उर्दू बोल रहे होते हैं, अंग्रेज़ों के बीच में बैठ के उर्दू बोल रहे होते हैं। अबे भाई, कौन लोग हो तुम? किसने बना दिया तुमको? बस जिसके पास पैसा है। और ये साइमा कब मरेंगी हमें ये समझ में नहीं आ रहा। ये साइमा कब छोड़ेंगी फिल्म इंडस्ट्री को ये समझ में नहीं आ रहा। ये 45 साल 50 साल की बुढ़िया औरत अभी भी फिल्म में मेन किरदार कर रही है। अल्लाह ही अल्लाह है। फिर तो भाई, अगर ये 50 साल की बुढ़िया औरत मेन किरदार इस वक्त करे तो क्या वो फिल्म हिट होगी? तो भाई कहानी तो ले आओ कोई। गोलियां लग रही हैं लोगों को, वो उड़ के जा रहे हैं। बताओ यार शर्म नहीं आती आप लोगों को? ये इस तरह के काम करते, कुछ तो ख्याल कर लो अपना। अंग्रेज़ी फिल्में देख लिया करो, शायद उससे तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए फिल्म बनाने का कि कैमरा मैनिंग कैसे कही आती है। बंदा खड़ा हुआ है, कैमरा ज़मीन में लगा हुआ होता है, उसका मुंह नीचे से दिखा रहे होते हैं, ऊपर से दिखा रहे होते हैं।
वो इतनी दूर से दिखा रहे होते हैं। कैमरा मैनिंग तक तो उनको आती नहीं है, कलर्स इनको पता नहीं है, कपड़े पहनने कैसे हैं मालूम नहीं है, ड्रेसिंग किसे कहते हैं मालूम नहीं है, गाने के ऊपर स्टेप क्या होते हैं मालूम नहीं है। कुछ तो सीख लो यार, फिर फिल्म बना लो। जाओ हमारी जान छोड़ो यार, हमें कोई अच्छी फिल्म दिखा दो। ये आजकल की जो फिल्में हैं ये हम फैमिली के साथ नहीं देख सकते। खुदा करे कि कोई ऐसा है जो अच्छी फिल्म बनाए ताकि हम अच्छी फिल्म देख सकें। आप भी दुआ कीजिए, मैं भी दुआ कर रहा हूँ। बस आज तक के लिए इतना ही। आपका दोस्त कामरान अली।